हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो साथियों, आपका चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 80 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। और इसके अलावा मैंने 1 से लेकर के 35 चैप्टर, जी मेरे भाई आपने बिल्कुल सही सुना, 1 से लेकर के 35 चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 81 नंबर प्रश्न, कथा दी गई त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है कि ए बी बड़ा है एसी से। ठीक है, यदि कौन बी तथा कौन सी अर्धक है, अर्धक क्रमशः बी ओ सी ओ पर मिले तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा। समझिए, यहाँ पे फिगर आपको दिया गया। ठीक है, यह फिगर आपको दिया गया, समझिए। अर्धक का मतलब होता है आधा, माइंड में सेट करिए। अर्धक का मतलब होता है आधा। तो कौन बी और कौन सी अर्धक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि कौन बी आपका एक बार बी है तो कौन बी हो जाएगा b/2 आधा का मतलब है सी बट कौन सी भी हो जाएगा c/2। क्लियर है। ध्यान से देखिए, ए बी भुजा यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यहाँ पे दिखाया गया है ए बी भुजा बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह है जी। ये समझिए मगरमच्छ का मुंडी है, जिस साइड मगरमच्छ का मुंडी रहेगा समझ उस साइड ढेर मछली है। ढेर मछली ने बड़ा है, ज़्यादा मछली है तो ज़्यादा मछली खाना पसंद करेगा। तो ये ज़्यादा बड़ा है ए बी, और किससे बड़ा है, ए सी से, यानी ए बी बड़ा है ए सी से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अर्धक भी दे दिएगा। सही कथन चुनना है। आपको पता होना चाहिए कि बड़ा भुजा के सामने वाली जो कोण होता है वो बड़ी होती है। तो ये कौन बड़ी है, हम कह सकते हैं कि c/2, कौन c/2 ये बड़ी है, किससे बड़ी होगा, है ना, ये कौन b से, यानी कौन b/2 से बड़ी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बड़ा कौन के सामने वाली भुजा बड़ा होता है तो कौन सी के सामने वाली भुजा है बी ओ या ओ बी कह सकते हैं। ओ बी हम कह सकते हैं, ओ बी बड़ा और छोटा है बी, यानी ये वाला छोटका के सामने वाली भुजा कर लेता है ये छोटका कौन के सामने वाली भुजा छोटा भुजा कर लेता है, तो ओ सी। ऐसा ऑप्शन है क्या, ओ बी बड़ा ओ सी छोटा। देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये सारा चीज़ हमने पहले भी बताया। देखिए 82 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। 82 नंबर, ठीक है। कहता है त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है, तब निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। कोई दिक्कत, सही कथन चुनना है। और आंसर की बात किया जाए तो सभी क्या है, एड में है, यानी कि जोड़ा हुआ है। तो अगर फिगर में ड्रॉ करने का प्रयास करूँ इस प्रकार से, फिगर ए बी सी, ठीक है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु ए है, सॉरी ओ है, तो ओ यानी बीच में है। तो यहाँ पे अगर ओ है ना, ओ है तो हम क्या कर सकते हैं, वो भाई से फ्रेश से लिखा ओ है। हम अगर इसको यहाँ से सटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको यहाँ से सटा दूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको यहाँ से सटा दूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन सवाल में जान प्राण आ गया जैसे फिगर बना। फिगर में भाई आपको पता होना चाहिए कि दो, है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि बी ओ प्लस ए ओ, कोई दिक्कत होगा, या ओ बी, ओ से बी प्लस ओ से ए, कोई दिक्कत नहीं। ओ से ए प्लस ओ से बी, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से, क्योंकि यही वाला त्रिभुज में हमने काम किया अभी। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, दूसरा त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज है इस साइड से, तो हम कह सकते हैं कि ओ से ए से ओ, ठीक है, ए से ओ या ओ से ए, चलिए ओ से, ओ से ए प्लस ओ से सी बड़ा होगा किससे, है वाला से, यानी ए से सी। और मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला इधर नीचे वाला प्रोसेस, ठीक है। ओ सब बी, चलिए ओ सब बी प्लस ओ सब सी, ये बड़ा होगा किससे, बी से सी से। ठीक है, अब क्या कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िएगा। देखिए ओ ए दो गो है, ओ बी दो गो है, ओ सी दो गो, इन्हें सब बे दो गो है, तो दो कॉमन ले लीजिए, बचेगा ओ ए प्लस ओ ए प्लस बचेगा क्या, ओ बी, ठीक है,
ओ बी प्लस ओ सी, इतना बराबर बचेगा, जोड़िएगा तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, 2 गुना से आ जाएगा भाग में, तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ओ ए प्लस ओ बी थोड़ा सा लिखने दो सही से, प्लस ओ बी लिखा दो, ओ बी भाई हट जा, रुकिए अभी इसको हटाने दीजिए टावर पावर को। चलिए प्लस ओ बी प्लस ओ सी गुना से जाएगा भाग में, तो बराबर, चलिए नीचे में लिख देता हूँ, क्या पता उधर नहीं दिखे, बराबर 1/2 कर देता हूँ और सबको ब्रैकेट में रख देता हूँ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इस प्रकार से तो ऑप्शन दिखे ऐसा ही मिलेगा, लेकिन बराबर ये बड़ा नहीं, ये ऐसा चिन्ह है भाई, ये बड़ा है साइड का, यहाँ पे ऐसा चिन्ह होगा, ठीक है। ऐसा चिन्ह बड़ा दिखे, कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बड़ा ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये नहीं 2 होना चाहिए, ओ ए ओ बी ओ सी देखिए आ गया, 1/2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, उल्टा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं होना। देखिए साथियों 83 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छे प्रकार से समझिए। कहता त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, यदि बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ तभी होगा जबकि, सबसे पहली बात ये सर्वांशम का नियम क्या होता है, इसको फॉलो कर लीजिए तो आपका बन जाएगा आराम से। सर्वांशम कहता है भुजा भुजा भुजा, यानी सब भुजा बराबर होगा तो सर्वांशम होगा, या फिर भुजा और कोण और भुजा ये भी होगा तो सर्वांशम होगा, या फिर कोण भुजा कोण ये भी होगा सर्वांशम होगा। समझिएगा मेरी बात को पहले, तो हमें एक भुजा से ये देखिए, एक भुजा इधर का एक भुजा इधर से, यानी एस मिल गया है ना, तो इधर भी दे दिया गया, 2 गो एस मिल गया है, ऑप्शन दिया गया कौन अब मिलना चाहिए, कौन कौन होगा। तो सबसे पहली बात कि कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी, देखो ऊपर बराबर ऊपर हम कह सकते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि बराबर ही है। क्यों भाई बराबर नहीं है, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हम भुजा यूज के इस पर यहाँ से यहीं तक भुजा यूज किया है दोनों, ये लकीर अभी अधूरा है, ये लकीर पूरा रहता है ना तब ये बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा की बात क्या जाती है, ये वाला पूरा है, देखिए ये वाला सी बराबर, इधर से भी क्या बोला है कौन सी एकदम कंप्लीट ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कौन सी बराबर कौन एफ होगा, यानी कौन सी बराबर कौन एफ होगा। क्लियर, तो ऑप्शन यही होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे प्रश्न 84 नंबर देखिए, कहता है ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ में यदि कौन डी बराबर कौन ई सी बराबर एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम डी ई एफ कब होगा। अब ध्यान से देखिए, बी और ई अभी तो नियम बताए हमने, ए एंगल और एक एंगल, ये भी ए सी और एफ ये दोनों बराबर, यानी एंगल बराबर है, कौन कौन बराबर, अगर एक बीच में एस टपक जाएगा तभी जो है कि सर्वांशम होगा, तो एस मतलब भुजा, तब कौन भुजा यूज करेंगे ये डिसाइड करना है, ठीक है, कौन भुजा आपका आएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये आपका है, ठीक है, तो जो कंप्लीट हुआ है वही आंसर होगा भाई, तो यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ, ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ हम कह सकते हैं, तो बी सी बराबर ई एफ देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 85 नंबर आपको क्या बताना है, देखिए कहता दी त्रिभुजों के, कहता डिवाइड दी लिखा गया, ये देखिए तो थोड़ा सा कुछ और होगा यहाँ पे, 85 नंबर प्रश्न है ना, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, 2 त्रिभुज दिया गया यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ध्यान में रखना 2, आप बुक से मिला सकते हैं 2 है, तो 2 त्रिभुजों के सर्वांशम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। 2 त्रिभुज समरूप कब हो, कौन होगा जो कि पर्याप्तता नहीं है। हमने आपको क्या बताया था समरूप, सर्वांशम का हमने नियम क्या बताया था, एस ए एस होगा सर्वांशम होगा, या फिर एस एस होगा सर्वांशम होगा, या फिर ए एस ए होगा सर्वांशम, तो 3 गो सर्वांशम नियम, इसके अलावा सर्वांशम नहीं। जैसा ए देखिए ऑप्शन, ये सर्वांशम नहीं है क्योंकि भुजा और एंगल दिखाया, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा गया तो इसलिए ए। देखिए यहाँ पे 86 कहता दी गई आकृति में बी सी का मध्य बिंदु एल है, एल तथा एल एम
ये ए बी ये नहीं है, ठीक है। ए बी एवं एल एन लंब ए सी इस प्रकार है कि एल एम बराबर एल एन, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, सिर्फ देखना है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका एल एम बराबर दिया गया एल एन, यानी कि एल एम बराबर एल एन इस प्रकार से दिया गया है ना। और बी सी का मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु होता है यानी बीच का बिंदु, तो हम कह सकते हैं बी एल बराबर हो जाएगा एल सी या एल बी बराबर एल सी, तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो बी एल बराबर सी एल, ठीक है। किसी को दिक्कत आता है, किसी को दिक्कत नहीं, बी एल बराबर सी एल में लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जब ये बराबर ये भी बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, तो हम कह सकते हैं तब ये कोण भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। सब घर आपस में बराबर है ना। ये आपका फॉलो क्या क्या एस ए एस नियम फॉलो क्या है, एस ए एस नियम फॉलो क्या है। जब एस ए एस रहता है तो वो तो आपको पता ही है कि सर्वगांसम है ना। तो जब सर्वगांसम होता है तो हम कह सकते हैं कि जितना पावर ए सी को होगा उतना पावर ए बी को होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए है ना, ए सी को जितना होगा उतना पावर ए बी को होगा, ठीक है। तो ए सी बराबर हम कह सकते हैं ए बी, ए सी बराबर हम कह सकते हैं ए बी। तो ऑप्शन देखिए, ए सी बराबर ए बी या ए बी बराबर ए सी, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। सर्वगांसम है तो ये भी बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी, उल्टा पुल्टा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए 87 नंबर कहता दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी में बी एल लंब ए सी तथा सी एम लंब ए बी इस प्रकार है कि कोण बी एल बराबर सी एम, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। समझिए ऑप्शन ए से बनाता हूँ, ठीक है। ये सर्वगांसम दिया गया, इसका मतलब ये सब सर्वगांसम है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं ऑप्शन से बनाता हूँ। तो ऑप्शन देखिए, ए कोण ए बराबर कौन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोण ए बराबर कौन होना चाहिए, कोण बी बराबर कौन सी होना चाहिए कि नहीं, यानी कोण बी बराबर कौन सी भी होना चाहिए, कोण एल बराबर कोण एम होना चाहिए कि नहीं, कोण एल 90 डिग्री ये भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात दूसरा चेक कीजिएगा नहीं होगा। जैसे ए बराबर ए होना चाहिए, फिर बी बराबर एम, देखिए बी यहाँ है एम यहाँ, एक गलत हो गया, सरासरी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बी बराबर सी होगा, क्योंकि त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज को फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस त्रिभुज, ठीक है, फिर ये वाला त्रिभुज को, दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ए बी एल में फोकस कीजिएगा, एक त्रिभुज ए सी एम या ए एम सी में फोकस कीजिएगा। तो आपको पता चलेगा कोण बी बराबर कौन सी है कोण ए बराबर कोण ए है कॉमन से, कोण एल बराबर कोण एम है, बाकी बात तो है सब में नहीं है, ठीक है। चलिए, इसलिए राइट आंसर हमने लिया ए। आगे 88 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। कहते दी गई आकृति में ए ई बराबर डी बी सी ए बी बराबर ई एफ, तो कोण बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण ये, नहीं सब चीज़ है, ये सब चीज़ दिया गया है, कौन होगा ये बताना है। यहाँ भी आपको खोजना है कौन है नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी अगर खोजें तो कोण ए बराबर कोण डी, यानी ई किनारे से ई किनारे होगा, ठीक है, एक किनारे से एक किनार होगा, कोण ए बराबर कोण डी होगा। कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, देखिए कोण बी बराबर कोण ई होगा, यहाँ से एकांतर कोण, यहाँ से यहाँ तक। फिर कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर देखिए ये वाला किनारा और हौला त्रिभुज में है वाला, ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो गया। ए बी सी सर्वगांसम त्रिभुज डी ई एफ, बाकी बात नहीं होगा। जैसे कि ए बराबर ई दिया गया, ए बराबर ई ना, ऐसे होबे नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ए हो गया। समझिएगा ये सब। 89 नंबर में बताना है आंसर बताना है कौन हो सकता है नहीं होगा। कहते यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर हो तो ऐसी त्रिभुज होगी। कहता है ना, देखिए अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो इस प्रकार से फिगर बनेगा, ठीक है। क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से, दो शीर्ष है, ठीक है, दो शीर्ष मान लेते हैं कि एक शीर्ष ये वाला हुआ, जैसे ए हुआ बी हुआ सी, एक शीर्ष बी हुआ एक शीर्ष सी हुआ, शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी इसका भुजा यहाँ विपरीत हो जाएगा, इस पर लंब डाले, इसका भुजा यहाँ विपरीत लंब हो जाएगा। डाले गए लंब बराबर हो
तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाती है, डाला गया लंब बोलता बराबर हो तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाती है। ठीक है, तो दो शीर्ष विपरीत दिशा से डाले गए लंब बराबर हो, ये सब लंब बराबर, यानी दो भुजा बराबर होता है ना किसी त्रिभुज में, तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब दो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला 99, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा। एक त्रिभुज में दो कोण समकोण होते हैं। देखिए एक त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है। कहता है दो को कोण समकोण होता है, समकोण का मतलब 90, तो दो को 90 90 बनाइए लेंगे। जैसे मान लेते ये 90 होगा, सपोज डेट ये 90 होगा, 180 पूरिएगा तो ये क्या जीरो थोड़े ना होगा, तो ये गलत है। ठीक है, फिर कहता है कि एक त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। कहता है एक त्रिभुज है, इसमें दो कोण अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब इसको 90 से ज़्यादा लीजिए, इसको 90 से ज़्यादा लीजिए, तो 182 हो गया। ये होगा त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सिम कहता है एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। कहता है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो क्या हम छोटा ले सकते हैं, जैसे 90 डिग्री छोटा, ये 30 है, ये 60 है ना, तो ये 90 है, तो ये ले सकते हैं। तो एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, एक कोण बड़ा होगा, दो को न्यून कोण यानी से 90 डिग्री से छोटा, ये हो सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो साथियों हमने जो डेली बाय डेली का एक 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।